Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 6 of term 3. Chapter name is Early Indian Civilization. This is summary lecture of this chapter. Subtopic. In this chapter, we will cover Indus Valley Civilization, art and craft of this period, cities and housing of this period, religion, writing and transportation and trade. The Indus Valley Civilization is also known as the Harappan Civilization, as Harappa was the first place to be excavated in 1920s. Mohenjo-daro was discovered soon afterwards. It existed about 5000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है वो फर्स्ट प्लेस था जो 1920 के दौरान एक्सकेवेटेड मीन्स खुदाई में मिला था, और उसके बाद मोहनजोदारो को खोजा गया और ये लगभग 5000 सालों तक अस्तित्व में रहे. It extended from northeast Afghanistan to Pakistan and northwest India. It flourished basically in the basin of the river Indus and the Ghaggar Hakra river. ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक फैली हुई थी और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली हुई थी, और ये बेसिकली इंडस रिवर जो थी वहां और घाघरा हाकरा रिवर जो थी उसके बेसिन में, वहां ये फ्लरिश्ड हुई, वहां ये फली फूली. Civilization was well spread out and covered parts of Punjab, Haryana, Sindh, Baluchistan, Gujarat, Rajasthan and some parts of western उत्तर प्रदेश. ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बहुत से पार्ट तक स्प्रेड आउट मतलब फैली हुई थी, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते थे. ये सिविलाइजेशन इन सभी पार्ट्स में फैली हुई थी. इस मैप में आपको ये सभी पार्ट दिखाई दे रहे हैं जहां जहां पर ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी. Art and culture. Many seals, sculptures, gold jewelry, pottery and statues have been found at the exhibition sites. Images of animals like bears, dogs, bulls, etc. have also been found on the seals. बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिली हैं एग्जीबिशन साइट्स मीन्स खुदाई के दौरान जो जगह हैं उनमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली जो इनकी आर्ट और कल्चर से रिलेटेड थी, जैसे सील, छोटे छोटे स्कल्पचर्स, गोल्ड ज्वेलरी, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, स्टैचूज, और कुछ इमेजेस थे जिनमें कुछ इनमें सब इन सील पे इमेजेस बने हुए थे जिनमें बियर के, डॉग के, बुल के, इन सभी के इमेजेस
बने हुए थे। A harp-like instrument found at Lothal in Gujarat shows the use of musical instruments by the people of the early civilizations. हार्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक तारे बनी होती हैं और जिसे हाथ से बजाया जाता है। तो लोथाल में जब गुजरात में जो लोथाल जगह है वहां पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हार्प इंस्ट्रूमेंट पाए गए हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जो ये दिखाते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते थे। ये टेराकोटा टॉयज हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले हैं। नेकलेसेस, बैंगल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स फाउंड इन हड़प्पा show that many crafts were practiced there. The people of the Indus Valley civilization are also known to have made game pieces and toys for children. नेकलेसेस, बैंगल्स और जो दूसरे ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी थी वो ये दिखाती हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें क्राफ्ट का काम भी आता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में के लोग जो थे उन्हें गेम्स बनाना और लोगों के लिए बच्चों के लिए टॉयज बनाना भी आता था। ये द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो का जो खुदाई के दौरान मिला है उसका पिक्चर है। ये काफी बड़ा और काफी गहरा और चौड़ा है। Cities and housing. The cities were well organized and built of stones and bricks. The drainage systems, wells and storage systems were very sophisticated. Mohenjo-daro was a large city with streets let out at right angles. यहाँ की जो सिटीज थी वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, वो स्टोन से और ब्रिक से बनी हुई थी। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकलने के जो सिस्टम है और वेल और जो स्टोरेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। मोहनजोदाड़ो का जो में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, अच्छे से स्ट्रीट्स थी और जो कि बिल्कुल राइट एंगल्स पे बनी हुई थी। तो ये सब ये दिखाता है कि यहाँ की सिटीज और जो वहाँ के जो हाउसेस थे वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज थे। ये पिक्चर मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम दिखाता है। इसमें हमें दिख रहा है कि किस तरह से बहुत अच्छी तरह से इनके ड्रेनेज सिस्टम ऑर्गेनाइज थे, प्रॉपर नालियाँ बनी हुई हैं, ईंटों का काम भी इसमें दिखाई दे रहा है। Religion. The people of the Harappan civilization worshipped many gods and believed in ritual worship. Statues of various deities have been found at many sites. हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे, ये बहुत से भगवानों को मानते थे और अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से पूजा करते थे, उसमें विश्वास करते थे। बहुत सी डिटीज मतलब देवताओं की, बहुत से देवताओं की जो स्टैचूज है वो खुदाई के दौरान मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग भगवान में पूजा पाठ में विश्वास करते थे। An example is the terracotta image depicting Shakti, mother goddess, found at many places. इसका एक एग्जाम्पल ये मदर गॉडेस की मूर्ति है जो कि बहुत सी जगह खुदाई में मिली है। राइटिंग.
The people of the Indus Valley civilization also developed a writing system which was used for several hundreds years, but we are still unable to read the words they wrote. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी अपने बहुत अच्छे से राइटिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ था, जैसे हम अपनी लैंग्वेजेस में लिखते पढ़ते हैं उस तरह से उनके भी अपने राइटिंग सिस्टम डेवलप थे जो कई सौ सालों तक चले, लेकिन हम अभी भी उनके द्वारा लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने में या समझने में असमर्थ हैं. These are the picture of some Harappan scripts. Transportation and trade. The economy of the Indus Valley civilization was dependent mainly on trade. This is obvious from the fact that bullock carts and boats were used. यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी वो मेनली ट्रेड मतलब व्यापार पर ही डिपेंड थी, और ये एक ऑब्वियस फैक्ट है क्योंकि यहाँ पर बुलोक कार्ट और बोट्स का भी यूज किया जाता था. Archaeologists have also discovered a large network of canals which could have been used for irrigation and transport in Lothal. They had also developed a system of weights and measures. Archaeologists जो है उन्होंने ये भी डिस्कवर किया है कि एक बहुत बड़ा जाल नहरों का भी फैला हुआ था. ये मे बी लोथाल में, जो गुजरात में जो लोथाल साइड है उसमें इरिगेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था. और इसके साथ ही उन्होंने वेट मतलब भार और को नापने के लिए भी बहुत अच्छे से सिस्टम डेवलप किया हुआ था. इस तरह से ये देखने में पता चलता है कि किस तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से डेवलप थी. लाइफ ऑफ द पीपल. इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड occupations. The cities were busy with activities. Craft seems to have been the main occupation of the people. यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती थी? यहाँ के लोगों की जो यहाँ के जो लोग थे वो सिटीज़ में मेनली अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे, और ऐसा देखने को मिलता है कि क्राफ्ट वर्क यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, मेन व्यवसाय था. पोट्री मेकिंग वॉज अ स्पेशलाइज्ड स्किल. A variety of pots with different designs and shapes have been found. Metal work was one more highly advanced craft. यहाँ के जो लोग पोट्री बनाते थे वो बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल वाले होते थे. उन्हें बहुत अच्छे से इसको बनाने के तरीके आते थे और बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के पोट्स बनाते थे जिनमें अलग अलग डिज़ाइंस और शेप्स होते थे जिनके. इसके अलावा मेटल वर्क भी एक हाईली एडवांस क्राफ्ट था जो यहाँ के लोगों को आता था. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स मीन्स हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स मीन्स
ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, और वेसल्स मीन्स बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। मेकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन अ हाईली एडमायर्ड क्राफ्ट। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी यहाँ पर बनाई जाती थी, जिसको एक बहुत अच्छे से हाईली एडमायर्ड क्राफ्ट माना जाता था। बीड मेकिंग वॉज अनदर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट। कॉटन वीविंग वॉज ऑल्सो practiced. Spindle holes to spin thread have been found in some of the Harappan sites. बीड मेकिंग जो थी वो भी एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट थी, इसका काम भी किया जाता था उस समय में, और इसके साथ कॉटन वीविंग का काम भी किया जाता था। और बहुत सी हड़प्पन साइट्स में, मतलब हड़प्पा की जो खुदाई की गई है वहाँ पर स्पिंडल होल्डर्स में, जिसमें कि एक ऐसी मशीन होती है जिसके चारों तरफ धागा लपेटा जाता है, वो चीज़ें मिली हैं। Probably the society had different classes like the ruling class, the producing class, and the class of laborers and peasants. शायद सोसाइटी में भी अलग अलग क्लासेस होती हों, जैसे कि जो रूलिंग क्लास, जो थोड़े जो दूसरों के ऊपर रूल करते हैं, वो क्लास अलग होती होगी। एक क्लास ऐसी होती होगी जो सामान बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक क्लास ऐसी रहती होगी जिसमें सिर्फ लेबर मीन्स मजदूर और पीजेंट्स मीन्स किसान होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट क्लासेस की सोसाइटीज होती होंगी। सोशल क्लास। रूलिंग क्लास were the privileged class and lived in a citadel. The producing class lived in lower towns, and the third class lived in small huts on the outskirts of the city. जो रूलिंग क्लास होती थी, जो थोड़े स्ट्रांग होते थे, उनको थोड़े प्रिविलेज, मतलब उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वो सिटेडल मीन्स लाइक किला या दुर्ग जिसको हम बोलते हैं फोर्ट, उसमें रहते थे। और जो प्रोड्यूसिंग क्लास थी, जो चीज़ें बनाते थे, वो थोड़े लोअर टाउन्स में रहते थे। और जो थर्ड क्लास जो थी, जो कि किसान या लेबर क्लास होती थी, वो सिटी से दूर, आउटस्कर्ट मतलब लगभग सरहद के, मतलब जो मेन टाउन वगैरह होता था उससे काफ़ी दूर रहते थे। डिक्लाइन। अराउंड 1700 to 1500 DC, the Harappan culture began to decline. Scholars feel that the change in climate was one of the possible reasons. The people started leaving the valleys due to constant flooding of the Indus River. डिक्लाइन मतलब ये कब ख़त्म होने लगा? अराउंड 1700 to 1500 DC में हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट में जो चेंज हुआ वो इसका एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। इसके अलावा लोगों ने वैली इसलिए भी छोड़नी शुरू कर दी होगी क्योंकि इंडस वैली में, इंडस रिवर में कांस्टेंट फ्लडिंग, बाढ़ आती रही होगी, इस वजह से इसका पतन होना शुरू हो गया। अदर स्कॉलर्स feel that the migration of the Aryans to these areas could also be a reason for the decline of the Indus Valley civilization. कुछ और विद्वानों का ये मानना था कि जब आर्यंस
इन जगह पर आके माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे से आके यहाँ पर रहने लगे, तो इस वजह से भी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना, पतन होना शुरू हो गया था। Now we will do quick scroll of this chapter. The Indus Valley civilization flourished in the basins of the Indus and Ghagra-Hakra rivers 5000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस और घाघरा हाकरा रिवर्स के बेसिन में फली फूली। The two main cities where exhibitions were carried were in the Harappa and Mohenjo-daro. जो दो मेन सिटीज थी जहाँ पर खुदाई के दौरान जो मिली हैं वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। Society was divided into two classes according to occupation. ऑक्यूपेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से सोसाइटी को अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड किया हुआ था। स्पेशल फीचर्स वर द ग्रेट बाथ, वेल प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, वाइड स्ट्रीट्स। इस सिविलाइजेशन की जो स्पेशल फीचर्स थे वो थे ग्रेट बाथ और वेल प्लान सिटीज़, बहुत अच्छे से प्लान की हुई सिटीज़ थी, और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ऑर्गेनाइज थे, और स्ट्रीट्स जो थी, गलियाँ जो थी वो बहुत चौड़ी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ग्रेट बाथ? आंसर, Great Bath was a public water tank used for ritual bathing during religious functions. Great Bath वो पब्लिक वाटर टैंक था जो कि किसी भी रिलीजियस फंक्शन के दौरान लोग इसे नहाने के लिए यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। आंसर, Mohenjo-daro was an expertly designed city. The drainage system, wells and storage system were sophisticated. Great Bath is an eye-catching structure used for ritual bathing during religious functions. मोहनजोदारो एक बहुत एक्सपर्ट डिज़ाइन सिटी थी। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, कुएं, स्टोरेज सिस्टम बहुत अच्छे थे, और ग्रेट बाथ जो था इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था जो रिलीजियस फंक्शन के दौरान यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पॉसिबल कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का क्या रीजन था? आंसर, देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सम स्कॉलर्स फील चेंज इन क्लाइमेट और फ्लड और अटैक बाय द आर्यंस मे बी द रीजन. कुछ का कहना ये था कि इस सिटी के सिविलाइजेशन के पतन की वजह क्लाइमेट में चेंज होना या बाढ़ आना या आर्यन जब यहाँ पर आके माइग्रेट होकर रहने लगे, इस वजह से इस सिविलाइजेशन का पतन हुआ. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्नामेंट्स वर फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऑफ द हड़प्पन पीरियड? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द वुमेन? Answer, necklaces, bangles, etc. have been found during exhibition. It tells that women were fond of ornaments. नेकलेसेस और बैंगल्स खुदाई के दौरान ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी लोग विमेंस को ऑर्नामेंट्स का शौक था.
So this is all about this chapter. Goodbye for today. Take care.